नाउ विल प्रोसीड विद अवर सेक्शन सी। प्रीवियस सेक्शन में हमने सेक्शन बी कंप्लीट किया था, आज हम सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26 एंड द क्वेश्चन इज अमित, Suneha and Raghav. Amit, Suneha and Raghav start preparing cards for greeting each person of an old age home on New Year. In order to complete one card, they take 10, 16 and 20 minutes. देखो अमित को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, सुनेहा को एस से और राघव को आर से। अमित एक कार्ड बनाने में कितना टाइम लेता है? 10 मिनट। सुनेहा एक कार्ड को बनाने में कितना टाइम लेती है? 16 मिनट। और राघव एक कार्ड को बनाने में कितना टाइम लेता है? 20 मिनट। राघव एक कार्ड को बनाने में कितना टाइम लेता है? 20 मिनट। ये बात समझ में आ रही है? इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर? तो मिनिमम टाइम बताना है, मैक्सिमम, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या फाइंड करोगे? एलसीएम। ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया है कि टाइम आफ्टर विच they will start preparing a new card, preparing a new card together will be equal to what? Will be equal to LCM of 10, 16 and 20. Will be equal to 10, 16 एंड 20। इसका एलसीएम निकालना है आपको। तो देखो ये हो गया 10, दिस इज 16 एंड दिस इज 20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहने से 2 से होगा, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 10 जा 20, अगेन 2, ये 5 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देन पहले 4 ही ले लेते हैं एंड देन 5। अब सारे 1 हो गए, तो ये तो एलसीएम देयरफॉर required time will be equal to 2 into 2 into 4 into 5, 5 4 20, 22 जा 40, 42 जा 80 मिनट्स के बाद, 80 मिनट्स के बाद, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 1 आवर 20 मिनट्स के बाद। 80 मिनट्स को ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स के बाद these all 3 guys will start preparing a new card together। क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? चलें आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन इज इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका? गिवन पॉलिनोमियल क्या है? गिवन पॉलिनोमियल इज गिवन पॉलिनोमियल है 2x² - 3x + p। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। देखो सारा का सारा x में है, तो कैन आई से दैट मैं इसको px लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। अब आपको कहा जा रहा है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, फाइंड द अदर रूट एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, बिकॉज 3 इज द रूट ऑफ px। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। रूट का मतलब रूट इज जस्ट लाइक अ 0, जैसे 0 होता है रूट वही होता है। अगर ये इसका रूट है तो ये इसको पुट करने पर ये 0 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। तो p3 यानी कि जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा? 3² - 3 × 3 + p = 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है सारी बात? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 + p = 0 हो जाएगा। 18 - 9 क्या हो जाएगा? 9 + p = 0। तो क्या नहीं से दैट p तो -9 आ जाएगा? क्या नहीं से दैट p क्या हो जाएगा आपका? -9। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करना है आपको? पुट p = -9, पुट p = -9 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? ये 2x² - 3x - 9 = 0 कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट इधर आ गया तो इक्वल टू में 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? फैक्टराइज करोगे, क्योंकि आपको x की वैल्यू, अब देखो इससे आपका आंसर चेक भी हो जाएगा। डिग्री कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2। अगर डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर से 2 रूट आएंगे, उसमें से एक रूट तो यही होना चाहिए।
उसमें से एक रूट, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में एक रूट यही होना चाहिए। अब देखो 9 2 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 3 आ जाए। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या है x माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एनी क्वेश्चन? अब देखो अगर x माइनस 3 0 के इक्वल होगा तो एक रूट तो आपका 3 होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। और अगर एंड इफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी -3/2। तो यही आपका दूसरा रूट है। तो p की वैल्यू भी आ गई और -3/2 की वैल्यू भी आ गई। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको देखो इक्वेशंस गिवन है इस क्वेश्चन में, आपको इक्वेशंस गिवन है। गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशन आर, गिवन इक्वेशंस आर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 एंड 2x देन माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको इसका ग्राफ बनाना है। फिर कहा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले तो भाई इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको? ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इससे मैंने ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड देन x, ये क्या हो जाएगा आपका y। x इक्वल टू 3 यानी कि ये जो लाइन है आपकी ये 3 से पास होगी। x इक्वल टू 5, ये लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए? यानी कि सिर्फ ये लाइन 5 से पास होगी। तो इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल लाइन तो बना दिया आपने। अब बचता ही है, इसके लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। तो देखो 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y को अगर मैं इधर ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं y इक्वल टू 2x माइनस 4 है। y इक्वल टू क्या है? 2x माइनस 4। अब देखो टेबल अगर मैं बनाता हूं, x की जगह अगर मैं 2 पुट कर देता हूं तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। x की जगह यही ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। फिर x की जगह 5 ले लो, 5 2 जा 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। अब इसको प्लॉट करो, 2 पर 0 तो यही पॉइंट हो गया, 2 पर 0 तो यही पॉइंट हो गया। उसके बाद 3 पर 2, तो पहले यहाँ पर पॉइंट्स ले लो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। तो 2 पर 0, 2 पर 0 तो यही पॉइंट हो गया। 3 पर 2, ये 3 है और ये 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया 2 हो गया। और ये 5 है और ये 6 हो गया, तो एक पॉइंट और लेना पड़ेगा आपको। तो ये y हो गया, इसको मैं 6 ले लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ आके ये कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगा। तो जब ये लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी और ये ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आप रफ कितना हो गया 5,6, ये पॉइंट क्या हो गया 3,2 और ये पॉइंट क्या हो गया 2,0। अब देखो ये लाइन देखो, एक ये है, एक ये और एक ये है, और साथ में कहा था एक्स एक्सिस ये लाइन। तो आपको ये वाला ये क्वाड्रिलेटरल जो बना आपको इसका एरिया निकालना है। कहने से इधर ये ट्रेपीजियम है, मान लेते हैं ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी, ये सी और ये डी। ये ट्रेपीजियम नहीं है? पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड्स। नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ व्हाट? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ quadrilateral, required area of quadrilateral will be equal to what? Will be equal to area of trapezium, will be equal to area of trapezium what? ABCD will be equal to area of trapezium ABCD। और कैसे निकाला जाता है इसको? It will be equal to half, फॉर्मूला बताओ, sum of parallel sides, very good, into distance between parallel sides, very good। क्लियर हो गया यहाँ तक?
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये डिस्टेंस बताएगा कोई कितना, ये डिस्टेंस का मतलब y और y कितना है 2, तो ये तो हो गया 2। ये डिस्टेंस का मतलब अगेन ये लाइन का मतलब y, इस पॉइंट का y कितना है 6, इसका y कितना है 6, तो +6। समझ में आ रहा है कैसे देखना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 और 1 2 है, इनटू में 2 कर दो भैया, 2 से 2 कट जाएगा, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 यूनिट इज द आंसर। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ये रहा 2 यूनिट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये कितनी है 2, ये कितनी है 6, तो 2 + 6 8, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज द आंसर। एनी क्वेश्चन और किसी का कोई डाउट? चलूँ मैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 28 का, ये ऑप्शनल है आपका, 28 का और पार्ट है। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, अगेन आपको गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, गिवन इक्वेशंस क्या है x + 3y = 6 से फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x - 3y = 12, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आपको कहा जा रहा है ग्राफिकली चेक करो कि गिवन इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं है, अगर है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। मुझे बस ये बता दो कि कंसिस्टेंट वाला केस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कौन कौन सा होता है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो कंसिस्टेंट है, या कोइंसाइड, वेरी गुड, या कोइंसाइड। तो हमें पहले चेक करना है या तो ये कोइंसाइड होनी चाहिए या इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो देखो x + 3y = 6, ये आपकी लाइन है, पहले फर्स्ट लाइन पर आ जाओ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y = 6 - x/3, को डाउट है तो बताओ। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालो, या यहाँ से मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो 3y = क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो 2x - 12, समझ पा रहे हो। बस साइन देखो किसका चेंज हुआ है, ये माइनस का प्लस हो गया तो इसका साइन चेंज हुआ है, यानी कि अपोजिट साइड में गया है। ये प्लस का माइनस हो गया तो इसका भी क्या हुआ है, इसका भी क्या हुआ है साइन, मतलब इसकी साइड चेंज हुई है। तो y = यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2x - 12 / 3। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब फटाफट पॉइंट्स बनाओ। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये लाइन 1 का मैं पॉइंट टेबल बना रहा हूँ फॉर लाइन 1। ये हो गया x और ये हो गया y। कोशिश ये करनी है हमें कि x की वो वैल्यू रखो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले तो x की जगह 0 ही ले लेते हैं। x की जगह 0 लोगे तो 6/3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। x की जगह 3 ले लो, 6 - 3 3 हो जाएगा 1। x की जगह अगर मैं -3 लेता हूँ, क्या लेता हूँ -3, नहीं सॉरी, x की जगह 6 ले लो, x की जगह क्या ले लो 6 ले लो। x की जगह 6 लोगे तो 6 - 6 0, 0/3 0, ईजी हो गया। अब आते हैं लाइन 2 के ग्राफ में। लाइन 2 का पॉइंट्स टेबल x और y। अगेन x की कोई ऐसी वैल्यू हम लेंगे कि 3 से क्या हो डिविजिबल, जैसे x की जगह मैं 0 ले रहा हूँ। तो अगर आप x की जगह 0 लोगे तो -12/3 कितना हो जाएगा -4, कोई दिक्कत। x की जगह 3 ले लो, 3 2 जा 6, 6 - 12 -6, तो -6 हो गया तो -2। और एक नंबर और बता दो बस, 6 ले लो, वेरी गुड। x की जगह 6 लोगे तो 12 - 12 कितना हो जाएगा 0 और ये 0, तो ये आपका इस तरह से बन गया। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है और चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। ये हो गया 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। कोई डाउट? यहाँ पर आ जाओ जी। 1 2 3 4 5 और 6, ये भी हो गया। नेगेटिव में है वैल्यू -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे भी ले लेता है -1 -2 -3 और -4। चलो जी, अब 0 पर कितना है 2, 0 पर 2 तो ये वाला पॉइंट हो गया, 0 पर 2 ये हो गया। 3 पर कितना 1, 3 पर 1, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये हो गया 3 पर 1। और क्या है 6 पर 0, 3 पर 1 हो गया और 6 पर क्या हो गया आपका 0, 3 पर क्या 1 और 6 पर क्या हो गया 0। तो ये कुछ लाइन आपकी कुछ इस तरह से जाएगी, ये लाइन कुछ आपकी इस तरह से इसको क्या करेगी पास करेगी, कर रही है पास, ठीक है। आगे देखो 0 पर -4, 0 पर -4 कहीं यहाँ आएगा।
3 पर -2, 3 पर -2 कहीं यहाँ आएगा, ए यहाँ पर आएगा कहीं, और 6 पर 0 तो यही वाला पॉइंट हो गया। अब मैं इस लाइन को ऐसे लेके जाता हूँ, ये लाइन भी आपकी कुछ इस तरह से जाएगी और इसको क्या कर देगी, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप क्या कहोगे, बिकॉज, यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 6,0, एट पॉइंट 6,0 इंटरसेक्ट कर रही है। देयरफॉर गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट, गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर एक्स इक्वल टू क्या होगा 6 और y इक्वल टू क्या होगा 0। कोई डाउट है तो बताओ भाई, समझ में आ गया? ठीक है, आपका ये जो लाइन्स है आपकी कंसिस्टेंट है ग्राफिकली, या तो कोइंसाइड हो जाता या इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर गया तो क्या है ये कंसिस्टेंट है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो x और y, यही आपका सॉल्यूशन है। डन, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर, पहले तो भैया फिगर ही बना लेते हैं। इन द गिवन फिगर, ये आपको सर्कल गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, सर्कल। टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी, तो एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लेता हूं मैं आर, और यहां से मैं दो टेंजेंट्स ले लेता हूं। एक टेंजेंट क्या है, थोड़ा पीछे ले लेते हैं, एक टेंजेंट हो गया और दूसरा क्या है, ठीक है, तो ये हो गया आर, इसको ले लेते हैं पी और इसको क्या ले लेते हैं क्यू। टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर एक्सटर्नल पॉइंट आर टू द सर्कल विद सेंटर ओ, तो इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओ है, इसका सेंटर क्या है, ओ है। और आपको कहा जा रहा है पी आर क्यू, ये वाला जो पूरा एंगल है आपका, ये कितना है आपका 120 डिग्री है। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, टू प्रूव ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देखो इसके लिए तो आपको पहले कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो क्या करें हम, एक तो ज्वाइन ओपी, वेरी गुड, ज्वाइन ओपी, समझ में आ रहा है क्यों ज्वाइन कर रहे हैं हम, एंड ओ क्यू, ठीक है, और किसको ज्वाइन कर दो, ओ आर को, इसमें कॉमा लगा देते हैं, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करती है। जब मैं प्रूफ पे आऊँगा तो पहले तो आप ये कहोगे कि जो ओ आर है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल पी आर क्यू को, ये ऑलरेडी हमने प्रूफ भी किया था। ठीक है भाई, कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। आप सीधा लिखोगे ओ आर हेयर, ओ आर बाइसेक्ट करेगा एंगल पी आर क्यू को। देयरफॉर इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको एंगल क्या ले लेता हूँ 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्रीज। पहली चीज तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60 और ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, 60 हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये और ये क्या होगा 90। ओपी जो है आपका परपेंडिकुलर होगा पी आर के, एंड ओ क्यू जो है आपका वो परपेंडिकुलर होगा क्यू आर के। वाई? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ओ पी आर, कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 150, 180 माइनस 150 कितना हो गया 30। तो ये अगर 30 आ रहा है, ये वाला एंगल 30 आ रहा है, यानी कि एंगल 3, तो कैन आई से दैट सिमिलरली एंगल 4 भी क्या होगा 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया 30। अब देखो 90 90 60 60 30 30, मतलब सारे एंगल निकाल दिया आपने, कहने का मतलब है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, नाउ इन राइट ट्रायंगल व्हाट OPR, इन राइट ट्रायंगल OPR
और मैं आपसे ये पूछूं cos 60 क्या होगा, तो cos होता है बेस, तो इसके सामने वाली साइड तो P होगी और राइट एंगल के सामने वाली साइड H हो गई। इस ट्राइंगल में फिर ये B हो गया, तो B बाय H बता दो। B क्या है आपका, पहले होता है B बाय H, तो B क्या होगा PR, H क्या होगा OR। कोई डाउट है तो बताओ, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू हो गया PR बाय OR। तो आप एग्री करते हो, इसका मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ PR जो है OR के इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 ले सकता हूं। सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल व्हाट OQR, इसमें क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ QR, ये भी OR के इक्वल आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये कौन सी इक्वेशन होगी 2। अब भैया दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हो तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PR प्लस ट्वाइस ऑफ QR इक्वल टू OR प्लस OR। कोई डाउट है तो बताओ क्या हो गया, विच इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ PR ट्वाइस ऑफ QR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OR। इंप्लाइज अगर 2 कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा PR प्लस QR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OR। मतलब ये स्टेप एक और ऐड करना है आपको, प्रूफ तो यही हो गया। खैर आपको बस क्या सिंप्लीफाई करना था इसको। तो PR प्लस QR किसके इक्वल आ गया OR के। अब बताओ हुआ प्रूफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर करना क्यों जरूरी है समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर्स में ही मिलेंगे, या एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है, ऑल क्लियर। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये देखो, आपको फिगर गिवन है। पहले हम फिगर पर आते हैं। दिस इज द गिवन फिगर। आपको एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल की कितनी टेंजेंट है, 2 टेंजेंट है। इस तरह से 2 इसकी टेंजेंट है, तो मैं टेंजेंट ले लेता हूँ यहाँ पर। एज पर क्वेश्चन दिस इज पॉइंट T एंड दिस इज पॉइंट S, और ये पॉइंट कौन सा है आपका, दिस इज पॉइंट P। और इसको हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ सर्कल और इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं जैसे कि फिगर में गिवन है आपको। ठीक है, ये चीज़, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको सेंटर से ज्वाइन करना है आपको। और एग्जाम में भी मैंने कहा है फिगर वाले क्वेश्चन में फिगर खुद भी बनानी है। ठीक है, फिर आपको किसको ज्वाइन करना है, T और S को। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये पॉइंट आपको गिवन है Q। अब क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है आपको, रेडियस R है तो OT भी R हो गया आपका, और ये भी क्या हो गया आपका R। और आपको गिवन है OP, ये पूरा OP ये कितना है 2R, ये कितना है 2R, तो इसको हम ले लेते हैं 2R। नाउ ये तो हो गया गिवन पार्ट। व्हाट हैज बीन गिवन, 2 टेंजेंट्स PT एंड PS, ये गिवन है आपको। ठीक है, विथ ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर O। रेडियस किसके इक्वल है, R के इक्वल है, और OP इज इक्वल टू 2R। अच्छा, मैं इस एंगल को अगर मैं थीटा ले लूं, क्या ले लूं, थीटा। लेट एंगल TPO किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। कोई दिक्कत, एंगल TPO इक्वल टू क्या ले लिया, थीटा। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। टू शो, व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट एंगल OTS इक्वल टू एंगल OST इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपको शो करना है, ये आपको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, एक्चुअल में ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको जब स्टार्ट करोगे प्रूफ, तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो एंगल है इसको आप क्या ले लोगे, थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एंगल है इसको हम क्या ले लेंगे, थीटा। तो लेट एंगल TPO इक्वल टू थीटा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कैन आई से दैट हेयर
here OT is perpendicular to TP, yes or no? OT is perpendicular to TP and OS is perpendicular to SP या PS. Why? Because radius is perpendicular to tangent. कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो गया 90 और ये एंगल भी कितना हो गया 90. ठीक है, अब मैं ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ इन राइट ट्राइंगल OTP, इन राइट ट्राइंगल OTP. इसको थीटा लिया था, तो मेरे को ये बताओ साइन थीटा होता क्या है P/H. तो अगर ये थीटा है तो ये P, तो इट विल बी इक्वल टू OT, और राइट एंगल के अपोजिट साइड ये आपका H हो गया अपॉन OP. तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा OT की जगह क्या आ जाएगा R, और OP की जगह क्या आ जाएगा 2R. R से R ये कट गया, ये आ गया 1/2. 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30. तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री. अब अगर ये आपका 30 आया तो ये भी तो 30 होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए 30. थीटा 30 का मतलब ये हो गया कि एंगल TPO, एंगल TPO आपका कितना आ गया 30 डिग्री. सिमिलरली एंगल OPS, एंगल OPS ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा. ये भी क्या होगा 30 डिग्री. अब ये भी 30, ये भी 30, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा 60, which implies angle TPS, which is equal to angle TPO plus angle OPS equal to 30 degree plus 30 degree equal to 60 degree. Say that in quadrilateral OTPS, angle TPS plus angle SOT इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 180 डिग्री होता है. ठीक है, अब एंगल TPS कितना आपका 60, तो एंगल SOT क्या होना चाहिए 180 माइनस, ये 60 है तो माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री. कितना हो जाएगा 120 डिग्री. ये पूरा एंगल 120 हो गया, ये पूरा एंगल क्या हो गया 120 हो गया. अब देखो इन ट्राइंगल OTS, किस पर आ गया मैं OTS में, इसको मैं 1 ले लेता हूं और इसको क्या ले लेता हूं 2. कैन आई से दैट OT इज इक्वल टू OS? क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. और अगर ये इक्वल है तो एंगल 1 किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 2 के. वाई, बिकॉज एंगल opposite to equal sides of triangle are equal. कोई डाउट है तो बताओ. ठीक है, अब देखो ये आपका इक्वल हो गया. ठीक है, therefore in triangle OTS can I say that ये जो एंगल है आपका TOS, एंगल TOS प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन एंगल सम. ये आपका आया था 120, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60. 2 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 2 की जगह भी एंगल 1 लिख सकता हूं, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों कितने आ गए 30 डिग्री ईच. अब एंगल 1 है क्या, एंगल OTS, विच इम्प्लाइज एंगल OTS इक्वल टू एंगल OST इक्वल टू 30 डिग्री ईच. और यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था. आया समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन इज फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा. आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है. इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3. ये इसके इक्वल है.
आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की। देखो इसको करने के लिए हमें कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको ऐसे लिखा जाता है सी एंड डी। अब ये होता क्या, देखो 1/2 इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ ये 4/8 के इक्वल है। इसको भी सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यानी कि 1 + 2 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दैट इज 1 - 2 इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 4 + 8 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अभी भी ये इक्वल ही होगा, चेक कर लो। देखो 1 + 2 कितना होगा? 3, 1 - 2 4 + 8 12, 4 - 8 -4, तो ये -3 आ रहा है, ये भी -3 आ रहा है, माइनस से माइनस कट के आ गया 3 = 3 आ रहा है ना। यानी कि अगर दो रेशियो इक्वल होते हैं, दो रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करने पर, ये कंसेप्ट अप्लाई करने पर भी वो रेशियो इक्वल ही रहता है। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा? आप देखो, पहले ये चीज समझ में आ गई आपको? आप अप्लाइंग, इसको बोलते हैं सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब, सी का मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी का मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वी गेट, वी है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर को ऐड करना, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये तो हो गया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। फिर क्या होगा? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कोई डाउट? समझ में आ रहा है क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस, दोनों साइड ये करना होता है, इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कोई डाउट है तो बताओ जी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आप देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया? 2 cos थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, माइनस साइन थीटा और ये प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा? -2 साइन थीटा इक्वल टू -√3 प्लस √3 कैंसिल, 1 + 1 2, और ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, -√3 हो जाएगा -2√3। देखो ये कट के हो गया 1/√3, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दो। cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा अगर 1/√3 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? √3, क्योंकि उसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा। और यस, वेरी गुड। √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 60। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो को अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अगर दो रेशियो इक्वल हो, फ्रैक्शंस इक्वल हो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने पर भी वो इक्वल ही आता है। तो ये वैल्यू अभी भी इक्वल थी, लेकिन इसे बेनिफिट क्या हुआ? सिंगल वैल्यू पे आ गया और आपका थीटा आ गया। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।